आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान सान्नः प्रभु जानकी जीवनं वन्दे मांडवे प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलं कवीन्द्रमनौमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चन्द्रकामयो चिन्वन्ति चकोरायो साधुवः आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की। वनवास में राम जी प्रयाग पहुंचे हुए हैं। प्रयाग में भरद्वाज आश्रम भी पहुंच गए हैं और मुनि भरद्वाज जी से उनका दर्शन भी हो गया है और तीनों सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी तीनों ने मुनि को अभिवादन किया है। रामः सौमित्रिणा सार्धं सीतया च अभिवादयत्। ऐसा सुंदर अभिवादन किया है। मृग पक्षिभिः आसीनो मुनिभिश्च समन्ततः रामम् आगतम् अभ्यर्च्य स्वागतेन आगतं मुनिः। मृग पक्षिभिः मुनिभिः च आसीनो समन्ततः। भरद्वाज ऋषि जी बीच में बैठे हैं, उनके चारों ओर पशु पक्षी भी हैं और तमाम सारे मुनि लोग हैं। मुनिभिः मृग पक्षिभिः आसीनो समन्ततः। समन्ततः यानी चारों ओर उनके पशु पक्षी और तमाम सारे मुनि लोग बैठे हुए हैं। बीच में भरद्वाज मुनि हैं। मुनि आगतम रामम अभ्यर्च्य स्वागतेन। मुनि भरद्वाज जी ने आए हुए राम जी का बड़ा स्वागत किया और अर्चन किया। अर्चन यानी उनका पूजन किया। पूजन कैसे किया कहीं ये तो बाद में बताएंगे। प्रतिगृह्यतु ताम अर्चाम उपविष्टम सराघवम। प्रतिगृह्यतु ताम अर्चाम, ताम यानी मुनिदत्ताम अर्चाम। भरद्वाज मुनि के द्वारा दी हुई उन सारी पूजा को उन्होंने ग्रहण किया, प्रतिगृह स्वीकार किया। स्वीकार करके उपविष्टम च राघवम, आसन पर बैठे हुए राघव से भरद्वाजो धर्मयुक्तम इदम वाक्यम अब्रवीत। धर्मयुक्त यह बात बोली, धर्म से संपन्न यह बात बोली। कहते चिरस्य खलु काकुस्थ पश्यामि अहम उपागतम। कहते चिरस्य खलु काकुस्थ पश्यामि अहम उपागतम। श्रुतम तौ मया चैव विवासनम अकारणम। कहते हैं खलु व काकुस्थ, एक कुस्कुल न श्री राम जी। चिरस्य खलु, बहुत दिनों से मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
पश्यामि अहम उपागतम। आज आए हो, आज मुझे तुम्हारा दर्शन मिला है। पश्यामि अहम उपागतम। कुछ बताना चाहे राम जी, उसके पहले कहते हैं श्रुतम तव मया चैव विवासनम अकारणम। ये मैंने सुन रखा है, ये अकारण ही आपको वनवास दे दिया गया है। अकारणम विवासनम तव श्रुतम मया। मैंने सुन रखा है कि आपको अकारण ही वनवास मिल गया है। तो अगर वनवास मिल गया है तो अवकाशो विवक्तो अयम महानद्यो समागमे पुण्यः च रमणीयः च बसतु इह भवान सुखम। कहते हैं महानद्यो समागमे। यहाँ दो महानदियां हैं, गंगा जी जमुना जी, इनका संगम है। इस संगम का क्षेत्र है, कहीं अवकाश हो, यहाँ बहुत सारा ऐसा स्थान है। विविक्तो अयम, जो परम एकांत है, कहीं नदियों का संगम होने के कारण पुण्यः च, परम पवित्र स्थल है। रमणीयः च, रमणीय है। रमणीय है, रमणीय आज का रमणीय नहीं है यहाँ सिनेमा घर है, फलाना है। प्राकृतिक छटा से, प्रकृति की ऐसी छटा है यहाँ जिसके द्वारा यह क्षेत्र बड़ा रमणीय है। तो भगवान सुखम बसतु इह, आप सुख पूर्वक यहीं पर निवास करें। प्रयाग क्षेत्र वन क्षेत्र है, आपको वनवास ही प्राप्त हुआ है, आप वनवास करिए। एकांत क्षेत्र है, बड़ा ही पवित्र और रमणीय क्षेत्र है। एवं उक्तः तु वचनम भरद्वाजेन राघवः प्रति उवाच शुभम वाक्यम रामः सर्वहिते रतः। भरद्वाजेन एवं वचनम उक्तः तु, भरद्वाज मुनि के द्वारा इस प्रकार की बात कहे जाने पर सर्वहिते रतः राघवः रामः, संपूर्ण प्राणियों के हित में ही लगे रहने वाले, रघुकुल के आनंद को बढ़ाने वाले श्री राम जी शुभम वाक्यम प्रति उवाच, मंगलमय वाक्यों से, कल्याणमय वाक्यों से, वचनों से भरद्वाज जी को उत्तर दिया है। कहते भगवन इत आसन्नः पौरजानपदो जनः सुदर्शम इह माम प्रेक्ष्य मन्ये अहम इमम आश्रमम् आगमिष्यति वैदेहीम माम च अपि प्रेक्षको जनः अनेन कारणेन अहम इहि वासम न रोचये। सुंदर कारण दिया, कहे भगवन इत आसन्नः पौरजानपदो जनः। कहते हैं भगवान यहाँ से अयोध्या समीप है। आसन्नः समीप होने के कारण कहे पौर जानपदो जनः, नगर के और जनपद के लोग सुदर्शम इमाम, उनको यहाँ मुझसे मिलना आसान होगा। मेरा दर्शन उनको सुलभ हो जाएगा। सुदर्शम इमाम प्रेक्ष, ऐसा समझ करके आगमेष्यते, आ जाएंगे। क्यों आएंगे? वैदेहीम माम चा अपि प्रेक्षको जनः, विदेह नंदिनी श्री सीता जी को और मुझसे मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। कहें अहम इमम आश्रमम, इस आश्रम में मेरे रहते हुए, यहाँ अयोध्या सन्निकट होने के कारण वहाँ से लोग मुझे देखने के लिए अक्सर आ जाया करेंगे। इसलिए कहते हैं अनेन कारणेन, इसी कारण से अहम इहि वासम न रोचये, मुझे यहाँ इस जगह में
रहना रुचिकर नहीं लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, और सब ठीक है, लेकिन अनेन कारणेन, इसी कारण से एकांते पश्य भगवन् आश्रम स्थानम उत्तमम रमते यत्र वैदेही सुखारः जनकात्मजा। कहते हैं भगवन आश्रम स्थानम उत्तमम एकांतम पश्य। हे भगवान, आप रहने के लिए, मेरे रहने के लिए उत्तम जो आश्रम का स्थान हो, जो परम एकांत हो, ऐसे स्थान को देखिए। देखिए मतलब मुझे बताइए। पश्य, स्थान कैसा होना चाहिए? रमते यत्र वैदेही सुखारः जनकात्मजा। सुखारः, हमेशा सुख में रहने वाली, सुख के ही योग्य। जनकात्मजा वैदेही, जनक नंदनी विदेह कुमारी श्री सीता जी यत्र रमते, जहां सुख पूर्वक रह सके ऐसा स्थान आप बताइए। एतत् श्रुत्वा शुभम वाक्यम भरद्वाजो महामुनिः राघवस्य तु तद्वाक्यम अर्थग्राहकम अब्रवीत। एतत् शुभम वाक्यम श्रुत्वा, इस प्रकार की मंगलमयी बातों को सुन करके महामुनि भरद्वाजो, आगे आया है राघवस्य, यानी राम जी की ऐसी मंगलमयी बात सुन करके भरद्वाज महामुनि तद्वाक्य अर्थग्राहकम अब्रवीत। ऐसा लगा कि इन बातों का वास्तविक अर्थ समझने वाले, अर्थग्राहकम का अर्थ है वाक्य के अर्थ को ग्रहण करने वाले, राम जी के द्वारा कही गई वचनों का, कही गई बातों का अर्थ संपूर्ण रूप से ग्रहण करने वाले और उसके उद्देश्य की सिद्ध का वर्णन करने वाले श्री भरद्वाज जी राम जी से बोले। कहते हैं दश क्रोश इतः तात गिरिहि यस्मिन् निवस्यसि महर्षि सेवितः पुण्यः पर्वतः शुभ दर्शनः। यहाँ 10 क्रोश जरूर आया है। बड़े टीकाकार कहते हैं, संख्याविद कहते हैं कि एक बार लिखी हुई बात को 3 बार करके समझो तो 10 10 10 है ना, ये 30 कोस हो गया। और उस समय जिस मार्ग से गए थे वो 28 कोस बैठता है। तो ऐसी संख्या की गणना के अनुसार ना, आज तो प्रयाग से 80 मील है, यानी 40 कोस है। तो फिर भी यहाँ लिखा इतना ही है, 10 क्रोश इतः तात गिरिहि। कहते हैं राम जी, यहाँ से 10 कोस पर, यानी 30 कोस ही पड़ते हैं, यहाँ से 30 कोस पर एक पर्वत है। 10 क्रोश इतः तात गिरिहि, एक पर्वत है। कहे महर्षि सेवितः, महर्षि लोग वहां पर निवास करते हैं। पुण्यः, बड़ा ही पवित्र क्षेत्र है। शुभ दर्शनः पर्वतः, वहाँ पर्वतों का दर्शन बड़ा मंगलमय है। या बड़े ही सुंदर लगने वाले, सुंदर दिखने वाले पर्वत हैं। यस्मिन् निवस्यसि, आप वहीं निवास करेंगे। ऐसा लगा जैसे कि आदेश दे दिया हो कि यस्मिन् निवस्यसि, आप वहीं निवास करेंगे। गोलांगूल अनुचरितो वानर ऋक्ष निसेवितः चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभा। क्या उस क्षेत्र में गोलांगूल अनुचरितो, लंगूर बड़ा विचरण करते हैं। वानर ऋक्ष निसेवितः, वानर और भालू वहां पर हमेशा रहा करते हैं। गंधमादन सन्निभा, गंधमादन पर्वत के समान बिल्कुल चमकने वाला है। नाम क्या है? चित्रकूट इति ख्यातो, इस विश्व में उसकी प्रसिद्धि चित्रकूट के नाम से है।
चित्रकूट इति ख्यातो कह यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाणि अवेक्षते कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः। चित्रकूटस्य नरः चित्रकूटस्य श्रृंगाणि यावत अवेक्षते। जो व्यक्ति यहाँ आकर के चित्रकूट की इन सुंदर पर्वत चोटियों का जब तक दर्शन करता है कल्याणानि समाधत्ते, कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल उदय हो जाता है। यहाँ इन पर्वत चोटियों के दर्शन करने से पुण्य कर्मों का फल उदय हो जाता है। इतने नहीं, न पाप कुरुते मनः। कामदगिरि भे राम प्रसाद आगे अवलोकत, वहां पे यही लिखा है, अवलोकत अपहरत विषाद। कल्याणानि समाधत्ते न पाप कुरुते मनः। तो अभी बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, क्योंकि बताया उन्होंने कि लंगूर हैं, बानर हैं, भालू हैं, है ना, पर्वत हैं, बड़े सुंदर हैं। तो कहते हैं राम जी को अभी जो चाहिए वो बताया नहीं, अब बताया। कह ऋषयः तत्र बहवो बृहत्य सरदाम सतम तपसा दिवम आरूढ़ा कपाल शिरसा सह। कह ऋषयः तत्र बहवो, वहां बहुत सारे ऋषि लोग निवास करते हैं। वो कैसे हैं? कहे कपाल शिरसा, बहुत वृद्ध होने के कारण जिनके सिर के बाल सफेद हो गए हैं और वो कपाल के समान दिखाई पड़ती है। कहे तपसा, वो तपस्या के कारण सरदाम सतम बृहत्य, सैकड़ों वर्षों तक यहाँ विहार करके, यहाँ क्रीड़ा करके, ये तपस्वी लोग सैकड़ों वर्षों तक यहाँ पर क्रीड़ा करके, विहार करके दिवम आरूढ़ा, स्वर्ग लोक को उन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ बहुत सारे ऋषि ऐसे रहते हैं जो कि स्वर्ग लोक भी प्राप्त कर चुके हैं। प्रविव्यक्तम अहम मन्ये तम वासम भवतः सुखम इहवा बनवासाय बस राम मया सह। कहे मन्ये, मैं तो ऐसा मानता हूं कि प्रविव्यक्तम अहम तम वासम भवतः सुखम। कहे मन्ये भवतः प्रविव्यक्तम, अहम मन्ये है, मैं मानता हूं। यह स्थान जो मैंने आपको बताया चित्रकूट का परम एकांत है, परम एकांत ही बताया है। प्रविभक्तम, विभक्त का अर्थ होता है एकांत, यानी एकदम एकांत है, परम एकांत है। भवतः सुखम, आपको वहां सुख भी मिलेगा। वह इसके अलावा जो दूसरा विकल्प है, कहते हैं वनवासाय इह बस, वनवास पूर्ण करने के लिए आप यही निवास करो। वनवासाय इह बस राम मया सह, वनवास की अवधि पूर्ण करने के लिए मेरे साथ हे राम यही रुक जाओ। ऐसा भरद्वाज जी ने कहा। सा रामम सर्व कामैः तम भरद्वाजः प्रियातिथिम शवर्जा सा च भ्रात्रा प्रतिजग्राह हर्षयन्। सा रामम सर्व कामैः तम भरद्वाजः, करता है भरद्वाजः, भरद्वाज जी तम रामम, उन आए हुए राम जी को, सभार्जा सह भ्रात्रा, उनकी पत्नी के साथ, उनके भाई लक्ष्मण जी के साथ, हर्षयन, हर्ष प्रदान करते हुए, प्रिय अतिथिम, जो आज उनके बड़े प्रिय अतिथि हैं, इन राम जी को
उन्होंने हर भांति से उनका पूजन किया। प्रतिजग्राह, उनके प्रति सारे पूजन सामग्रियों का उन्होंने समर्पण किया। तस्य प्रयागे रामस्य तम महर्षिम उपयोयुषः प्रपन्ना रजनी पुण्या चित्राः कथयतः कथा। तस्य प्रयागे तम रामस्य महर्षिम उपेयुषः, रामस्य तस्य प्रयागे, उस राम जी के रहते हुए उस प्रयाग क्षेत्र में महर्षिम उपेयुषा, महर्षि जी के समीप बैठ करके चित्राः कथाः कथयतः, बड़ी बड़ी विचित्र कथाएं कहते हुए पुण्या रजनी प्रपन्ना, पवित्र रात्रि का आगमन हो गया। कहते कहते रात हो गई। सीता तृतीया काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः भरद्वाज आश्रमे रम्ये तामरात्रिम अवसत सुखाम। सीता तृतीयः काकुत्स्थः परिश्रान्तः सुखोचितः, जो हमेशा सुख में रहने वाले हैं ऐसे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। परिश्रान्तः, दिन भर पैदल चलने के कारण जो थके हुए हैं। काकुत्स्थः सीता तृतीयः, ककुत्स्थ से राम जी, और तीसरी है सीता जी, तो दूसरे लक्ष्मण जी। राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी। कहताम रात्रिम, उस रात्रि को रम्ये भरद्वाज आश्रमे सुखम अवसत, उस रमणीय भरद्वाज जी के आश्रम में सुख पूर्वक उन्होंने निवास किया। सुखे अवसत प्रभातायाम तु सर्वरयाम भरद्वाजम उपागमत। सर्वरयाम, रात्रि बीत जाने पर, प्रभातायाम, जब प्रभात बेला हुई तो भरद्वाजम उपागमत, कौन गया? तीनों गए, सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, तीनों भरद्वाज जी के पास गए। जाकर के नर शार्दूलो रामः ज्वलित तेज सम मुनिम उवाच। पुरुष सिंह श्री राम जी तेज से प्रकाशमान मुनि भरद्वाज जी से बोले, रात्र्या तु तस्याम व्युष्ठायाम भरद्वाजो अब्रवीत इदम्। रात्र्याम तु तस्याम व्युष्ठायाम भरद्वाजो अब्रवीत इदम्। भरद्वाज जी ये बात बोल रहे हैं, क्या कहते हैं? तस्याम रात्र्याम तु व्युष्ठायाम, कहते हैं रात्रि, भगवती रात्रि बीत चुकी है, प्रातः काल हो गया है, उषा काल हो गया है, इसलिए अब आप लोग मधुमूल फलोपेतम चित्रकूटम ब्रजयति, जहाँ जहाँ मधु मूल फल बहुतायत में विराजमान है, उस चित्रकूट के लिए आप लोग प्रस्थान करो। वासम औपैकम मन्ने तव राम महाबल, कहते हैं महान बलशाली राम जी, मन्ने, मैं ऐसा मानता हूँ कि तव वासम औपैकम, यह स्थान आपके निवास करने के लिए उपयुक्त है। वासम औपैकम, यह स्थान कैसा है? फिर से बताया। नाना नग गणोपेतः किन्नर उरग सेवितः मयूर नादाभिरतो गजराजन सेवितः गम्यताम भवता शैलः चित्रकूटः सा विस्तृतः। नाना नग गणोपेतः, अनेक प्रकार के, नग माने वृक्ष, अनेक प्रकार के वृक्षों से पर्वत और चित्रकूट युक्त है। किन्नर उरग सेवितम, बहुत सारे किन्नर और बहुत सारे सर्प वहाँ पर विराजमान हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। मयूर नादाभिरतो,
कहते हैं प्रातः काल सुंदर मयूरों का केका ध्वनि भी वहां पर सुनाई पड़ती है ना? गजराज निसेविता, झुंड के झुंड हाथियों का समूह भी वहां चलता है। कहते हैं भवता शैलः गम्यताम, आप ऐसे पर्वत पर आप जाइए। चित्रकूटः सा विस्तृतः, जो चित्रकूट के नाम से विख्यात है, प्रसिद्ध है। पुण्यः च रमणीयः च बहुमूल फलायुतः, तत्र कुंजरयूथानि मृगयूथानि च एव हि। ये कहाँ है? कहे विचरन्ति वनान्तेषु तानि द्रक्ष्यसि राघव। कहते हैं रघुनंदन, यह चित्रकूट का क्षेत्र बड़ा पवित्र क्षेत्र है, प्राकृतिक दृश्यों से बड़ा रमणीय है, बहुमूल फल आयुतः, कहते हैं मूल और फलों की बहुतायत है। तत्र कुंजर यूथानि, हाथियों का झुंड वहां चला करता है। मृग यूथानि च एव हि, हिरणों का भी झुंड का झुंड वहां पर निकलता है। ये आपके सामने नहीं आएंगे। कहें विचरन्ति वनान्तेषु, वन के अंदर प्रांत में सब विचरण किया करते हैं। कहते हैं हे राम जी, तानि द्रक्ष्यसि राघव, हे रघुनंदन वहां आपको ये सब दिखाई देंगे। ऋतकार में है तानि द्रक्ष्यसि राघव। और कहे सरित प्रश्रवणो प्रस्थान दरी कंदर निर्झरान, चरतः सीतया सारथम नंदयिष्यति मनः तव। कहते सरित, वहां पर नदी है, मंदाकिनी नदी है। प्रश्रवण, अनेकानेक जल स्रोत हैं। प्रस्थान, पर्वतों की चोटियां हैं विभिन्न। दरी, गुफाएं हैं। कंदर यानी कंदराएं हैं। निर्झर यानी झरने हैं। कहीं इन ऐसे स्थानों में सारथम सीतया चरतः, सीता जी के साथ जब आप यहाँ विचरण करेंगे तब मनः नंदयिष्यति, तो आपके मन को यह आनंद प्रदान करेगा। तब मनः आनंदयिष्यति। कहे और भी हैं, कहे प्रहिष्ट कोयस्टिभ कोकिल स्वनैः विनोदयन्तं सा सुखम परम शिवम, मृगैः मत्तैः बहुभिः कुञ्जरैः सुरम्यम आसाद्य सम अवस आश्रयम। कहीं बड़ी प्रसन्नता से भरी हुई कोयस्टिभ, कोयस्टिभ कहते हैं टिट्टिभ, टिट्टिभ होती है ना, और कोकिल, टिट्टिभ और कोकिलों की सुंदर कलरव, प्रसन्नता पूर्वक इनके द्वारा उत्पन्न किया हुआ सुंदर कलरव, इनका कूजना, इनका कुहू कुहू की आवाज आपको वहां सुनाई पड़ेगी। कहे ऐसा लगेगा कि विनोदयंतम सा सुखम, कि आपका मनोरंजन कर रही है। ऐसा लगेगा कि आपका मन बहला रही है। विनोदयंतम, और इससे आप बड़ा सुख प्राप्त करोगे। परम शिवम, और ये सब स्थान वहाँ का परम कल्याणकारी है। मृगैः मत्तैः बहुभिः कुञ्जरैः, कहे मतवाले मृग, मतवाले पशु पक्षी और बहुत सारे मतवाले मदमस्त हाथी वहाँ पे घूमा करते हैं। कहे इनके द्वारा, ये तृतीया में है, मृगैः कुञ्जरैः, इन मृगों से, इन कुंजरों से, इन हाथियों से सुरम्यम आसाद्य, उस चित्रकूट की सुंदरता और बढ़ गई है, और भी सुरम्य हो गया है। सम अवस आश्रयम, ऐसी जगह आप एक आश्रय, आप ठिकाना बना करके आप वर्षों तक वहां निवास करें। सम अवस आश्रम आश्रयम, ऐसा वाल्मीकि जी ने कहा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उषित्वा रजनीम तत्र राजपुत्रो अरिंदमो
महर्षिम अभिवाद्य अथ जगमुतम गिरिम प्रति उषित्वा रजनीम तत्र तत्र यानी प्रयाग क्षेत्रे भरद्वाजाश्रमे, भरद्वाज जी के आश्रम में रात्रि पूर्ण करके प्रातः काल उठे तो राजपुत्रो अरिंदमो, शत्रु दमन करने में समर्थ ये दोनों राजकुमार राम जी लक्ष्मण जी अभिवाद्य महर्षिम, महर्षि भरद्वाज जी का अभिवादन करके तम गिरिम प्रति जगमत हो, उस चित्रकूट के पर्वत के लिए वहां से प्रस्थान कर दिया। तेषाम स्वस्त्य ऐनम च एव महर्षि साचकारः प्रस्थितान प्रेक्षतान तथैव पिता पुत्रान यो औरसान्, प्रस्थितान प्रेक्षतान तान राम लक्ष्मण सीताम, राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को प्रस्थान करते हुए देख करके महर्षि भरद्वाज जी ने तेसाम, इन राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के लिए स्वस्त्ययनम चकार, स्वस्ति वाचन किया है। कैसे किया? कहे पित्रा पुत्रानयो औरसान, जैसे एक पिता अपने औरस पुत्रों के लिए मंगल कामना करता है, मंगल आशीष देता है, उस प्रकार मंगल आशीष के साथ श्री भरद्वाज जी ने सीता जी राम जी लक्ष्मण जी के लिए स्वस्ति वाचन कराया, स्वस्ति वाचन पूर्वक अपना आशीर्वाद दिया। ततः प्रचक्रमे वक्तुम वचनम स महामुनिः भरद्वाजो महातेजा रामम सत्य पराक्रमम। तथा इसके बाद महातेजा महामुनि भरद्वाजो, महान तेजस्वी श्रेष्ठ मुनि भरद्वाज जी ने सत्य पराक्रमम रामम, सत्यनिष्ठ और पराक्रमी या सत्य ही जिनका पराक्रम है, समास लगा देंगे तो ये अर्थ आएगा, सत्य ही जिनका पराक्रम है, ऐसे रामम, ऐसे राम जी से वचनम वक्तुम प्रचक्रमे, कुछ बात कहना उन्होंने प्रारंभ किया, राम जी से बात कहना प्रारंभ किया। कहें गंगा यमुनियो संधिम आसाद्य मनुजर सभो कालिंदीम अनुगच्छेताम नदीम पश्चात मुखाश्रिताम। कहते हैं मनुजर सभो, ए मनुष्यों में श्रेष्ठ, दोनों राम लक्ष्मण जी, दो वचन में है, दोनों राम जी लक्ष्मण जी गंगा यमुनियो संधिम आसाद्य, गंगा यमुना के संगम में पहुंच करके पश्चात मुखाश्रिताम नदीम, जो गंगा नदी है वो पश्चिम की ओर मुख करके पश्चिमाभिमुख वहां से बह रही होंगी, आप उधर मत जाना। कालिंदीम अनुगच्छेताम, यमुना नदी के तट पर आ जाना। अथ आसाद्य तु कालिंदीम प्रतिस्रोतः समागताम, उस यमुना नदी के किनारे पर आओगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि उनकी धारा उल्टी बह रही है। यह क्यों है? कहें गंगा नदी के जल से प्रवाह के कारण थोड़ी दूर तक यमुना जी की जल की धारा उल्टी बह के फिर मिलती है। कहे प्रतिस्रोतः समागताम, ऐसी तस्याः कालिंद्याः तीर्थम, ऐसे यमुना नदी के तट पर पहुंच करके प्रचरितम प्रकामम प्रेक्ष राघव, हे रघुनंदन, वहां से बहुत लोग पार उतरते हैं, उनके पद चिन्हों को देखना। प्रचरितम प्रकामम, आपकी जो कामना है पार उतरने की, उसके अनुसार वहां पर लोगों के चले हुए पद चिन्हों को देख करके प्रेक्ष राघव, हे राघव, उसको देख करके तत्र युवम पलम कृत्वा तरताम अंशुमतीम नदीम,
जहां से लोग उतरते हैं तत्र वहीं पर रुक जाना। क्या करना? यूयम, आप तीनों मिलकर के प्लवम कृत्वा, एक नाव बना लेना, एक बेड़ा बना लेना। प्लवम कृत्वा, क्यों बनाना? कहे नदीम अंशुमतीम तरत, वो अंशुमती नदी, अंशुमान श्री सूर्य भगवान की पुत्री है यमुना जी। तो यमुना जी की पुत्री सूर्य भगवान की पुत्री इन यमुना नदी को पार करने के लिए तरताम, एक प्लवम कृत्वा, एक नाव बना लेना, एक बेड़ा बना लेना। अथ ततो निग्रोधम आसाद्य, जब पार कर लोगे, बेड़ा बन जाएगा, पार कर लोगे, तो ततो निग्रोधम आसाद्य महांतम हरितच्छदम परितम बहुभिः वृक्षैः श्यामम सिद्धोपसेवितम। ततो निग्रोधम आसाद्य, जब दक्षिणी किनारे पर उतरोगे यमुना जी के, तो वहां पे एक बट वृक्ष मिलेगा। निग्रोधम, एक बट वृक्ष मिलेगा। महांतम, जो बहुत बड़ा है। हरितच्छदम, हरे हरे पत्रों से पूरा ढका हुआ है, यानी बड़ा छायादार है। परितम बहुभिः वृक्षैः, उसके चारों ओर अन्य तमाम प्रकार के वृक्षों से वो घिरा हुआ है। कहे श्यामम, श्यामम क्या है? कहे उस वट का नाम है श्याम वट, श्याम वट उसका नाम है। कहे श्यामम, यह वट कैसा है? कहे सिद्धोपसेवितम, बड़े सारे सिद्ध लोग उसके नीचे उस वृक्ष की सेवा करते हैं, वहां पर अपनी साधना करते हैं। सिद्धोपसेवितम, बड़े सिद्ध वहां पर अपनी अपनी साधना करते हैं। ऐसा एक वृक्ष तुम्हें मिलेगा। तस्मिन्, उस वृक्ष के नीचे सीता अंजलिम कृत्वा प्रयुंजात आशीषाम क्रियाम। कहे सीता अंजलिम कृत्वा, वहां पहुंचकर सीता हाथ जोड़ करके, तस्मिन्, उस बट वृक्ष से, उस श्याम वट से, आशीषाम क्रियाम प्रयुंजित, उनसे आशीर्वाद लेने का प्रयोग, क्रिया करेंगी, क्रिया करने, आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांगेंगी। समासाद्य च तम वृक्षम, उस वृक्ष के पास पहुंच करके, अगर थकान हो गई हो मेरे लाल, बसेत, वहीं रुक जाना। अगर नहीं थके हो तो अतिक्रमेत, पार करके आगे चलना। समासाद्य च तम वृक्षम बसेत वा अतिक्रमेत च क्रोश मात्रम ततो गत्वा नीलम प्रेक्ष्य च काननम सल्लकी बदरी मिश्रम रम्यम वंशैः च यामुनैः। क्रोश मात्रम ततो गत्वा, एक कोस आगे चलने पर, नीलम काननम प्रेक्ष्य, एक नील वन दिखाई पड़ेगा, एक वन दिखाई पड़ेगा जिसका नाम है नील वन। यह नील वन दिखाई पड़ेगा। उस नील वन में सल्लकी बदरी मिश्रम, बदरी यानी बैर, सल्लकी का अर्थ होता है चीड़। चीड़ पेड़ जानते हैं? चीड़ की बड़ी लकड़ियां बनती हैं, बड़े फर्नीचर बनते हैं। चीड़ का और बैर का पेड़ वहां मिलेगा। रम्यम, बड़ा रमणीय स्थान है। क्यों? यामुनैः वंशैः रम्यम, यमुना जी के किनारे उगे हुए बांस के वृक्षों के द्वारा बड़ा रमणीय है वो तट। यामुनैः वंशैः, वो वन बड़ा रमणीय है। यामुनैः वंशैः रम्यम सा पंथाः चित्रकूटस्य, कहे चित्रकूट का यही रास्ता है। सा पंथाः चित्रकूटस्य गतस्य बहुसो मया, इसी रास्ते से होकर बहुत बार मैं चित्रकूट गया हूँ। गतस्य बहुसो मया रम्यो मार्दव युक्तः दावैः चैव विवर्जितः। कहे रास्ता बड़ा रमणीय है, मार्दव युक्तः, बड़ा कठोर नहीं है, मृदुता से युक्त है, बड़ा कोमल रास्ता है। कहे मार्दव रम्यो, सुख प्रदान करने वाला है।
बड़ा कोमल रास्ता है। कहे दावई है चयो विवर्जिता, कहे दावा नल तो यहाँ पर उसको रुकावट है, वो आ ही नहीं सकती, दावा नल यहाँ पे नहीं आ सकता। इति पंथानम आदिश्य महर्षि सन्निवर्तत, इस प्रकार रास्ते का आदेश दे करके राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को रास्ता दिखा करके महर्षि सन्निवर्तत, महर्षि भरद्वाज जी लौटने लगे। तथा इति उक्त्वा रामेण, राम जी के द्वारा कहा ठीक है आपने जो रास्ता बताया है हम उसी रास्ते से जाएंगे। रामेण तथा इति उक्त्वा अभिवाद्य, उनका अभिवादन किया, उनका चरण बंदन किया। उसके बाद कहा कि विनिवर्तिता, ठीक है आप लौट जाएं। विनिवर्तिता उपावृत्ते मुनो तस्मिन् रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, मुनि भरद्वाज जी के चले जाने पर तस्मिन् उसी स्थान पर रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले कृत पुण्या अस्म भद्रम ते मुनि यत्नो अनुकंपते, कहते हैं लक्ष्मण भद्रम ते तुम्हारा कल्याण हो, मुनि यत्नो अनुकंपते, ये मुनि ने हम लोगों पर इतनी अनुकंपा की, इतनी दया की, इतनी दूर तक आकर के हम लोगों को रास्ता बताया, हम लोगों के सोने का भी इंतजाम किया, रहने का। कहे कृत पुण्या अस्म, निश्चित ही पूर्व जन्म में हम लोगों ने कोई पुण्य कार्य किया होगा जिसके कारण आज इन मुनि का दर्शन हुआ और उनका अनुग्रह प्राप्त हुआ। इति तो पुरुष व्याघ्रो मंत्रयित्वा मनस्विनो, इस प्रकार दोनों ही मनस्वी पुरुष सिंह राम लक्ष्मण जी आपस में बात करते हुए सीताम एव अग्रतः कृत्वा, सीता जी को सबसे आगे करके कालिंदी नदीम जगमतु, यमुना जी के नदी के किनारे पहुंच गए। अथ आसाद्य, चल दिए थे वहां प्रस्थान किया था, जगमतु है ना, आसाद्य तु कालिंदीम श्रीघ स्रोतः स्रोतस्विनीम नदीम, जिनका जल बड़ा तेजी से बह रहा था, ऐसी कालिंदी नदी के किनारे पहुंच करके सद्यो नदी जलत तीर स्वा चिंताम आपे दिरे, तुरंत ही नदी का जल यमुना नदी को पार करने की इच्छा से चिंता में चिंता मग्न हो गए। चिंताम आपे दिरे, चिंता क्यों हुई? राजकुमार हैं, इन्होंने कभी नौका बेड़ा थोड़े न बनाई है, कैसे बनेगा, क्या होगा? चिंताम आपे दिरे तो राम लक्ष्मणो काष्ठ संघाटम, सूखी हुई लकड़ियां तमाम सारी बुला इकट्ठा की। शुष्कैः बंसैः, सूखे सूखे बांस ले आए, बांस के टुकड़े ले आए। समाकीर्णम उसीरैः, उसीर माने होता है खस, खस की सुंदर जो है वो बढ़िया खस भी उठा के ले आए। चक्रतुः सुमहाफलम समावृतम उसीरैः, उन्होंने एक महान बढ़िया सुंदर बेड़ा बनाया और उस पर खस का बिछा दिया, खस का बिछौना बिछा दिया, खस का बिछौना बिछा दिया। ततो बैतस शाखा जम्बू शाखा बीजवान चकार लक्ष्मणः सित्वा सीतायाः सुखम आसनम, कहे ततो बैतस शाखा और जम्बू शाखा, बेत की और जामुन की डालें, कहे छित्वा काट करके, बेत की और जामुन की लकड़ियां काट करके बीरजवान लक्ष्मणः, परम पराक्रमी श्री लक्ष्मण जी ने सीताया आसनम सुखम चकार, उसी बेड़ा पर सीता जी के बैठने के लिए परम सुखदायक आसन उन्होंने बना दिया लक्ष्मण जी ने।
तत्र श्रियमयो अचिन्त्याम रामो दासरथि प्रियाम ईषत्सलज्जमानाम ताम अध्यारोपयत प्लवम। कहते हैं तत्र उसी स्थान पर दासरथि रामो, दशरथ नंदन श्री राम जी कहे प्रियाम अचिंत्याम, अपनी प्राण प्रिया जो परम अचिंत्य हैं, जिनके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बड़ी सती साध्वी है। अचिंत्याम श्रियमयो, अचिंत रूप से जो लक्ष्मी जी के समान है। श्रियमयो अचिंत्याम ताम सीताम ईषत्सलज्जमानाम, थोड़ा थोड़ा लज्जित होते हुए, थोड़ा थोड़ा लाज भी दिखाते हुए राम जी ले जा रहे हैं, सीता जी का हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। कहे ईसत लज्जमानाम, थोड़ा थोड़ा लज्जा करते हुए, ताम सीताम प्लवम, है ना, बेड़ाम, उसी बेड़ा में अधिआरोपयत, सीता जी को सुखपूर्वक उसी बेड़े पर बैठा दिया। पार्श्वे तत्र च वैदेहिया वसने भूषणानि च, उन्हीं विदेह नंदिनी के पास में ही जो आभूषण था, जो वस्त्र था उनका, जो दशरथ जी ने दिया था, उन आभूषणों को, उन वस्त्रों को उनके पास ही रख दिया। पार्श्वे तत्र च वैदेहिया वसने भूषणानि च प्लवे कठिन काजम रामः चक्र समाहिता। राम जी ने सावधानी पूर्वक कठिन काजम, यानी वो खंती और कुदारी, है ना, खंती और पेटिका, खंती को ही कुदारी कहते हैं, वो कुदारी और पेटिका जो वहां से मिली थी, कैकेयी ने दिया था, वो खंती कुदारी भी लेकर के उन्होंने उसी बेड़े पर रख दिया सावधानी पूर्वक। आरोप्य सीताम प्रथमम संघाटम परिगृह्यतो, सीता जी को पहले बैठा दिया। आरोप्य सीताम प्रथमम तौ राम लक्ष्मणौ दशरथात्मजौ, लिखा है जी, पूरा श्लोक पढ़ देते हैं। आरोप्य सीताम प्रथमम संघाटम परिगृह्यतो ततः प्रतेरतु यत्तौ प्रीतौ दशरथात्मजौ, है ना। तो पहले सीताम प्रथमम आरोप्य, सीता जी को पहले बैठा दिया। तव दशरथात्मजौ, दोनों दशरथ नंदन राम लक्ष्मणौ, राम जी लक्ष्मण जी ने प्रीतौ, बड़े प्रेम पूर्वक, संघाटम परिगृह्य, पतवार हाथ में लेकर के, पतवार तो है नहीं, बनाया है, तो डंडा लेकर के, बड़े बड़े डंडे लेकर के, संघाटम परिगृह्य, खेने के लिए, नाव खेना क्या, तो नाव को पार करने के लिए दो अपने सामान लेकर के, यत्तौ प्रीतौ, बड़े प्रेम पूर्वक, आनंद लेते हुए और यत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक ततः प्रतेरतु, उस नाव को आगे बढ़ाने लगे, नाव को आगे बढ़ा रहे हैं। कालिंदी मध्यम आयाता सीता तो एनाम अवंदत, यमुना जी के मझधार में पहुंच करके सीता जी ने यमुना जी की वंदना की। एनाम अवंदयत, कहते स्वस्ति देवी तरामि त्वाम पारयेत मे पति व्रतम, कहते हैं हे देवी आप हमारा कल्याण करें, हम इस बेड़े के द्वारा आपके जल से पार होना चाहती हैं। पारयेत में पति व्रतम, कहते हैं इस जल से तो मुझे पार करिएगा ही, मेरे पति का जो वनवास का व्रत उन्होंने लिया है, उस वनवास के व्रत को भी पूर्ण करें। पारयेत में पति व्रतम, मेरे पति के व्रत को भी पूर्ण करिए, वनवास रूपी व्रत को पूर्ण करें। यक्षे त्वाम गोसहस्रेण सुराघट सतेन चा स्वस्ति प्रत्यागते रामे पुरीम इक्ष्वाकुपालिताम, कहते हैं स्वस्ति प्रत्यागते, कल्याण पूर्वक वापस लौटने पर,
पुरी में इक्ष्वाकुपालिताम, इक्ष्वाक वंश के राजाओं से रक्षित उस अयोध्यापुरी में पहुंचने पर, कल्याणपुर पहुंचने पर, त्वाम आपके लिए गो सहस्त्रेण सुराघट सतेन, फिर सुराघट आया है, अर्थ वही करिएगा, सुरेशु अघटेन, यानी सुरों के देवताओं के लिए दुर्लभ सतेन, सैकड़ों, है ना, देवताओं के लिए जो दुर्लभ है ऐसे सैकड़ों पदार्थों से और हजारों गायों से, गो सहस्त्रेण, हजारों गायों से, त्वाम यक्षे, आपका पूजन करूंगी। कालिंदीम अथ सीता तु याचमाना कृतांजलि, इस प्रकार सीता कृतांजलि कालिंदीम याचमाना, सीता जी हाथ जोड़ करके यमुना नदी से याचना कर रही थी। उसी समय वर वर्णिनी तीरम दक्षिणम तीरम एव अविसम प्राप्ता, ये सुंदर रंगों वाली सीता जी इस नदी के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए। पूजन करते करते यमुना जी को पार कर लिया, यमुना जी के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए, है ना। दक्षिणम तीरम एव विसंप्राप्ता ततः प्लवेन अंशुमति शीघ्रगाम ऊर्मिमालिनीम तीरजैः बहुभिः वृक्षैः सन्तेरुः यमुनाम नदीम। ततः प्लवेन, तब उसी बेड़ा के द्वारा, अंशुमतीम, अंशुमती वही अर्थ है सूर्यपुत्री यमुना, सूर्यपुत्री यमुना, शीघ्रगाम, जिनका जल बड़ी तेजी से बह रहा था, ऊर्मिमालिनीम, जिनमें लहरें भी, लहरों की माला बन रही थी, नदीम यमुनाम, ऐसी यमुना नदी को, तीरजैः बहुभिः वृक्षैः, जिनके किनारे किनारे बहुत सारे वृक्ष उत्पन्न थे, इन वृक्षों से यमुना जी की बड़ी स्वभाव होती थी। ऐसी यमुनाम नदीम संतेरुः, ऐसी यमुना नदी को राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी ने पार कर लिया। ते तीर्णाः प्लवम उत्सृज्य प्रस्थाय यमुना बनात श्यामम निग्रोधम आसेदुः शीतलम हरितच्छदम। ते तीर्णाः, ये लोग सीता जी, राम जी, लक्ष्मण जी, तीर्णाः, बड़ी जल्दी से, फुर्ती से, प्लवम उत्सृज्य, उस बेड़ा को छोड़ करके, बेड़ा को वहीं छोड़ करके, यमुना बनात प्रस्थाय, बनात यानी किनारे है ना, किनारे वृक्ष उदय हैं इसलिए भी बन कहा, और बनात का अर्थ भी है तटात, यमुना के तट से प्रस्थान करके, श्यामम निग्रोधम, श्याम बट जो बताया था मरी जी ने, एक कोस जाने पर मिलेगा, है ना, तो कहे श्यामम निग्रोधम आसेदो, उस श्याम बट के पास आ गए, कहे शीतलम हरितच्छदम, जिनके हरे हरे पत्तों के द्वारा वहां छाया बड़ा शीतलता थी, शीतलम हरितच्छदम श्यामम निग्रोधम आसेदो, उस बट वृक्ष के नीचे, श्याम बट के नीचे पहुंच गए। न्यग्रोधम समौपागम्य वैदेही च अभिवंदयत नमस्ते अस्तु महावृक्ष पारयेत में पति व्रतम। कहते हैं न्यग्रोधम समौपागम्य, श्याम भट्ट के पास पहुंच करके विदेह नंदिनी श्री सीता जी ने अभिवंदयत, उन बट वृक्ष की उन्होंने वंदना की। नमस्ते अस्तु महावृक्ष, हे महान वृक्ष, हे श्याम भट्ट, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। पारयेत में पति व्रतम, मेरे पति को अपना व्रत पूर्ण कराइए। मेरे पति श्री राम जी का वनवास का व्रत जो है, उस व्रत को आप पूर्ण कराएं। कौसल्याम चैव पश्येम सुमित्राम च सस्विनीम इत सीता अंजन कृत्वा पर्यपच्छत मनस्विनी। मनस्विनी सीता, परम सती साध्वी सीता जी, अंजनिम कृत्वा, हाथ जोड़ करके,
कौसल्याम यशस्विनीम सुमित्राम पश्येम। मैं पुनः वन से वापस आकर के अपनी माता कौशल्या और परम यशस्विनी सुमित्रा जी का मैं दर्शन कर सकूं। इति इस प्रकार उनको नमस्कार करती हुई उन श्याम भट्ट को पर्यगच्छत, उस भट्ट की परिक्रमा की, उस भट्ट की, श्याम भट्ट की सीता जी ने परिक्रमा की। अवलोक्य तथा सीतायाम आयचन्तीम अनिंदिताम दयिताम विधेयाम च रामो लक्ष्मणम अब्रवीत। विधेयाम दयिताम अनिंदिताम अयाचन्तीम सीताम अवलोक्य। ये सब सीता जी के विशेषण है। कहे विधेयाम, जो अपनी पति की आज्ञा को अक्षरशः पालन करने वाली है। विधेयाम दयिताम, जो राम जी की प्राण प्रिया है। अनिंदिताम, जो सर्वांग सुंदरी है। सीताम, ऐसी सीता जी को अयाचन्तीम अवलोक्य, उस श्याम भट्ट से याचना करती हुई देख करके रामो लक्ष्मणम अब्रवीत, राम जी लक्ष्मण जी से बोले, राम जी लक्ष्मण जी से बोले, सीताम आदाय गच्छ तुम अग्रतो भरतानुज, पृष्ठतो अनुगमिष्यामि सा आयुधो द्विपदाम बर। कहते हैं भरतानुज द्विपदाम बर, भरत जी के छोटे भाई द्विपदाम बर। द्विपदा कहते हैं मानुषम बर, दो पैर वाले मनुष्य यानी नरश्रेष्ठ। द्विपदाम बर, हे नरश्रेष्ठ, हे भरत जी के छोटे भाई, तुम सीताम आदाय अग्रतो गच्छ, आप सीता जी को लेकर के आगे चलो, पृष्ठ तो पीछे से, सा आयुधो, अस्त्र शस्त्र लेकर के, अनुगमिष्यामि, तुम्हारे पीछे पीछे मैं चलूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।